जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर, उसके इतिहास और उसकी जनरेशंस के बारे में कि किस तरीके से धीरे धीरे करके कंप्यूटर का विकास हुआ और किस तरीके से आज वो हम सबके बीच में है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्रोग्राम करके कुछ इस तरीके से विशेष तौर पर कार्य करने के लिए बनाया गया है जो शिक्षा अनुसंधान और व्यापारिक कार्यों में सहयोग प्रदान कर सके। कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म भी होता है जो उसके नाम पर ही आधारित है। सी से होता है हमारा कॉमन, ओ से हो जाता है हमारा ओरिएंटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यूज्ड इन ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अर्थात कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड इन। कंप्यूटर के इतिहास की अगर बात करें तो ये बहुत ही पुराना है। प्राचीन काल में लोग लकड़ियों के कुछ सांचे बना करके और उनमें बीच में तार लगा करके मोतियां उसमें सेट करके और कैलकुलेशंस करते थे, उनको खिसका करके। इन डिवाइसेस को बोला जाता था अबेकस, जिनका उल्लेख लगभग 500-600 ईसा पूर्व मिलता है। उसके बाद समय के साथ साथ काफी सारे लोग जो इससे अवगत थे उन्होंने इससे अपना काम किया। जिनको अबेकस के बारे में नहीं पता था उन लोगों ने हाथों से या पत्थरों से ही काउंटिंग करी, कैलकुलेशंस किए। परंतु समय के साथ 17वीं सदी में 1617 में जॉन नेपियर ने कुछ हड्डियों व धातुओं का उपयोग करके एक कार्डबोर्ड बनाया, जिसमें जैसे कार्डबोर्ड का गेम होता है जिसमें कार्ड सेट करते हैं, ठीक उसी तरह से इन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसमें कार्ड्स को इधर उधर करके और हम कैलकुलेशंस कर सकते थे। इसको उन्होंने नाम दिया नेपियर बोन्स, क्योंकि इसमें हड्डियां लगी हुई थी। उस समय के लोगों के लिए ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। उसके बाद सन 1642 में ब्लेस पास्कल ने अपने पिताजी, जो कि इनके पिताजी एक टैक्स अकाउंटेंट थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, तो उनके अपने पिताजी के काम को आसान करने के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया जो गियर्स के माध्यम से चलता था और जिसमें गियर्स को घुमा करके उसमें डेटा फीड किया जाता था। ये जो गियर्स लगे हुए हैं इनको घुमा करके डेटा फीड किया जाता था और कैलकुलेशंस करी जाती थी। इसको नाम दिया गया पास्कलाइन। उसके बाद 1671 में गॉटफ्रेड लेबनीज ने एक ऐसी कैलकुलेटिंग मशीन को बनाया जो प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन के साथ साथ लॉगरिथम की समस्याओं को भी सॉल्व करने में सक्षम था। और ये जो लेबनीज ने मशीन बनाई थी, इस मशीन को उन्होंने नाम दिया लेबनीज कैलकुलेटिंग मशीन। ये एक तरीके से मैकेनिकल कैलकुलेटर था जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उस समय पे वर्क कर रहा था। इसके बाद 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहली बार डिफरेंस इंजन को इंट्रोड्यूस किया। ये एक ऐसा इंजन था जो कैलकुलेशंस को आसानी से कर सकता था, क्योंकि अभी तक जितने भी डिवाइसेस बने थे वो कैलकुलेशंस को उतनी आसानी से नहीं कर सकते थे और उतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो इस डिवाइस के माध्यम से उन्होंने कैलकुलेशंस को और आसान बना दिया था, कैलकुलेशंस को बहुत ही जल्दी पूर्ण किया जा सकता था। परंतु इस डिवाइस की एक कमजोरी थी और वो कमजोरी यह थी कि ये डिवाइस एक बार चालू करने के बाद एक ही कैलकुलेशंस को कर सकता था। अब क्योंकि ये डिवाइस एक बार चालू होने के बाद एक ही कैलकुलेशंस को कर सकता था, इसलिए इस डिवाइसेस में दूसरी कैलकुलेशन करने के लिए इसको दोबारा चालू करना पड़ता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1833 में एक नए डिवाइस की परिकल्पना की, नए डिवाइस के बारे में इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम उन्होंने रखा एनालिटिकल इंजन। ये डिवाइस पूरी तरीके से ऑटोमेटेड था। ऑटोमेटेड अर्थात इसको एक बार चालू करने के बाद ये डिवाइस काफी सारी कैलकुलेशंस को कर सकता था। इसको हर कैलकुलेशन के लिए अलग से चालू नहीं करना पड़ता था। आगे चलकर इसी डिवाइस के कॉन्सेप्ट पर
कि एक ही बार हमको चालू करना पड़े और हमारा काम होता रहे, हमारी कैलकुलेशंस होती रहे, हम कंप्लीट कर सकें। इसी कॉन्सेप्ट पर आगे चल के हमारा कंप्यूटर बना। इसीलिए इनके कॉन्सेप्ट के कारण इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इन्होंने पहली बार इस तरीके के डिवाइस को बनाया भी और इंट्रोड्यूस भी करा। इसके बाद आए हमारे डॉक्टर हरमन होर्रिथ, जिन्होंने 1880 में एक टैबुलेटिंग मशीन बनाई, एक ऐसी मशीन जिसमें पंच कार्ड का उपयोग होता था। अब ये पंच कार्ड में डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके और उस मशीन में जब लगाते थे तो ये मशीन उस इंस्ट्रक्शन से चलती थी। अर्थात जब तक ये पंच कार्ड मशीन में नहीं लगाया जाता था तब तक ये मशीन कैलकुलेशन नहीं करती थी। इस तरीके से पहली बार इन्होंने 1880 में जो अपनी मशीन बनाई उसमें इन्होंने स्टोरेज डिवाइस यूज किया, पंच कार्ड। अब ये जो स्टोरेज डिवाइस था, इस स्टोरेज डिवाइस के कारण इस मशीन की लोकप्रियता बढ़ गई, लोगों ने इसको पसंद किया और लोगों के बीच में ये मशीन फेमस भी होने लगी। इस चीज को देखते हुए इन्होंने 1924 में एक कंपनी बना दी, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, जो कंपनी इस मशीन को बना करके लोगों के बीच में उपलब्ध करवाती थी। बाद में इसका नाम बदल के IBM रख दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आगे चलकर इनके इसी स्टोरेज कॉन्सेप्ट और चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके 1940 से 1946 के बीच में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। ये कंप्यूटर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक था, इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं थे। अब ये जो कंप्यूटर था जॉन मैकली और जॉन पीकार्ट के द्वारा बनाया गया था। इस कंप्यूटर का नाम उन्होंने रखा था इनिएक, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर और कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो था पहली बार यूज हुआ था यूएस मिलिट्री में, मिलिट्री के लिए इसका उपयोग किया गया था। आगे चल के इसी कंप्यूटर की साइज को छोटा करते करते कंप्यूटर्स की जनरेशन का विकास हुआ। 1946 में बना इस कंप्यूटर को हम फर्स्ट कंप्यूटर के रूप में भी जानते हैं, जो कि पहली जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। इस तरह के कंप्यूटर्स में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरह की होती थी और काफी सारी वैक्यूम ट्यूब्स को लगाने के कारण इसकी साइज बड़ा हो जाता था, इसका कॉस्ट भी बहुत बड़ा होता था, परंतु इसकी स्पीड कम थी। दूसरी कमजोरी इसकी एक और थी कि वैक्यूम ट्यूब्स जल्दी गर्म हो जाते थे, तो इस कारण से कंप्यूटर हीट प्रोड्यूस करता था तो ज्यादा चल नहीं पाता था। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वैक्यूम ट्यूब को हटाने के लिए ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किया गया। ट्रांजिस्टर्स का उपयोग करने के कारण जहां पे काफी सारी वैक्यूम ट्यूब्स लगती थी वहां पे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाए गए। ट्रांजिस्टर के उपयोग के कारण इसका साइज छोटा हो गया, इसकी कीमत भी कम हो गई और सेकंड जनरेशन जो 1955 से 1965 के बीच है, इस जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ गई। परंतु अभी भी कुछ समस्याएं थी, जैसे स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी थी नहीं, कैलकुलेशंस को उतनी ज्यादा जल्दी ये कर नहीं पाता था। तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इन ट्रांजिस्टर्स को एक छोटे से सर्किट बोर्ड में सेट कर दिया गया और उस सर्किट बोर्ड को नाम दिया गया आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटे से सर्किट बोर्ड में ट्रांजिस्टर्स को सेट कर दिया गया। ये जो ट्रांजिस्टर है इनको इस तरह के सर्किट बोर्ड में सेट कर दिया गया और इस सर्किट बोर्ड को नाम दिया गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जो थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 के बीच की है, इस जनरेशन में जब आईसी इंट्रोड्यूस हुई तो आईसी का के साइज के कारण कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया, उसकी कीमत भी कम हो गई और उसकी स्पीड भी बढ़ गई, साथ ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई। इसके बाद अभी भी एक समस्या थी और वो समस्या यह थी कि जो ये आईसी वाले कंप्यूटर्स थे इनकी स्पीड उतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं। काफ़ी हद तक तो ये मदद कर सकते थे, बट कुछ कार्यों को ये अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते थे, स्टोर नहीं कर पाते थे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी आईसी को एक ही सर्किट में लगा दिया गया। तो काफ़ी सारी आईसी को एक ही सर्किट में लगाने के कारण क्या बनाया गया, VLSIC, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक ऐसी सर्किट बनाई गई जिसमें काफ़ी सारी आईसी लगी थी और उस सर्किट को नाम दिया गया किसका, प्रोसेसर का। उसको नाम दिया गया प्रोसेसर का। अब ये जो प्रोसेसर था, इस प्रोसेसर के कारण कंप्यूटर की साइज और भी छोटी हो गई, उसकी कीमत भी कम हो गई
और उसकी स्पीड पहले से और भी ज़्यादा तेज हो गई। अब वो कार्यों को आसानी से कर सकता था। इस समय पे जो IBM के द्वारा बनाए गए कंप्यूटर्स थे, वो उन कंप्यूटरों में पेंटियम प्रोसेसर उपयोग में आता था। तो अब चूंकि पेंटियम प्रोसेसर उपयोग में आता था, तो ये इस टाइप के जो प्रोसेसर थे वो 8 बिट या 16 बिट पर काम करते थे, परंतु इस कारण से इनकी स्पीड भी ज़्यादा अच्छी तो थी नहीं, कम ही थी। इसके बाद 1990 और उसके बाद का समय जो कि 5th जनरेशन में आता है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है, इस समकालीन पे जितने भी कंप्यूटर विकसित हुए, इनमें एक ही सर्किट बोर्ड में काफ़ी सारे माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। अब चूंकि एक बार में 2 या 2 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर लगाने पर कंप्यूटर की पावर बढ़ गई, उसकी साइज और छोटी हो गई, उसकी कीमत और भी कम हो गई और उसकी स्पीड बढ़ गई। अब वो कंप्यूटर बहुत ही तेजी से कर सकता था। इस जनरेशन में जो भी कंप्यूटर्स थे, इन कंप्यूटर्स में 64 बिट प्रोसेसर्स वाले कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ। अभी और भी ज़्यादा तेजी से कंप्यूटर्स में विकास हो रहा है। अब ये जो कंप्यूटर्स थे, इनमें जो मल्टीपल प्रोसेसर कॉन्सेप्ट था, इसको नाम दिया गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी समकालीन जो अभी वर्तमान में चल रहा है, AI को भी इंट्रोड्यूस किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो स्वयं किसी कार्य को एनालाइज करके और जैसे हम किसी कार्य के बारे में अपना ओपिनियन दे देते हैं, वो भी अपना ओपिनियन दे सके। इस तरीके से कंप्यूटर की जनरेशन उसके विकास से शुरू होकर और अभी चल रही है। आगे भी संभावनाएं हैं कि कंप्यूटर में विकास होगा, और जो कि चल ही रहा है। आगे भी कंप्यूटर में विकास होता रहेगा और हमें इसके बारे में पढ़ने को कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।